So guys, today we are going to learn about how to create VPC endpoint. Here is some point here, like gateway endpoint is a gateway which is trigger for a specific route in a route table. VPC endpoint एक गेटवे है जो कि किसी एक स्पेसिफिक राउट टेबल के लिए ट्रिगर होता है. नेक्स्ट, Amazon S3 एंड DynamoDB आर द ओनली सर्विसेज विच आर सपोर्टेड बाय गेटवे endpoint. इसका मतलब क्या हुआ, AWS की दो सर्विसेज हैं, Amazon S3 एंड DynamoDB. इसी सर्विसेज के लिए सपोर्ट करता है एंड पॉइंट. नेक्स्ट क्या है, एंड पॉइंट कैन नॉट बी क्रिएटेड बिटवीन VPC एंड AWS सर्विसेज इन डिफरेंट रीजन. सपोज करो हमारा VPC AP साउथ 1 यानी मुंबई रीजन में है और हमारा बकेट US ईस्ट 1 यानी कि नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में है. अगर हम चाहेंगे VPC एंड पॉइंट के थ्रू कि हम नॉर्थ वर्जीनिया का जो बकेट है उसको इससे कनेक्ट कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट है, एंड पॉइंट कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन VPC टू अनदर VPC. इसका मतलब ये हुआ, अगर एक VPC है और दूसरा VPC B है, अगर हम चाहें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना VPC 1 से VPC 2 तक, तो ये पॉसिबल नहीं है. ये एंड पॉइंट के बियॉन्ड आता है. नेक्स्ट, ये VPC एंड पॉइंट का फ्लो है. सपोज करो ये पूरा हमारा VPC है, VPC का सेटअप है ये दिस वन. इसमें एक पब्लिक सबनेट है, इसमें एक प्राइवेट सबनेट है. तो हमें पता है पब्लिक सबनेट में क्या होता है कि हम इंटरनेट इजीली फ्लो कर सकते हैं. मतलब इसमें जो EC2 इंस्टेंस होगा, इसमें AWS कन्फिगर करके आप S3 बकेट को एक्सेस कर सकते हैं, जो भी चाहे कर सकते हैं. बट एक और सबनेट है, ठीक है, सबनेट 2, प्राइवेट सबनेट. इसमें अगर हम कोई EC2 बनाते हैं, कोई वर्चुअल मशीन बनाते हैं और इससे कोई चीज़ हम एक्सेस करना चाहें जो ओवर द इंटरनेट, AWS S3 बकेट हुआ, DynamoDB हुआ, वॉट एवर थिंग्स, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इंटरनेट का फ्लो होना चाहिए, जो कि यहाँ पे इंटरनेट का फ्लो नहीं होगा. और इंटरनेट का फ्लो अगर हम प्राइवेट सबनेट में डालना चाहते हैं तो हमें नेट गेटवे का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि कास्टली होता है और नेट गेटवे हमें यूज नहीं करना है. तो उस नेट गेटवे को हटा करके हम यहाँ पे यूज़ करेंगे VPC एंड पॉइंट. जो VPC एंड पॉइंट जो हम क्रिएट करेंगे, तो हम जाके AWS के प्राइवेट सबनेट में जो भी EC2 इंस्टेंस होगा उसको हम एक्सेस कर पाएंगे. S3 बकेट को, DynamoDB को, जो भी करना चाहेंगे वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ VPC एंड पॉइंट, नॉट यूजिंग द नेट गेटवे. ओके, तो हम चलिए आते हैं AWS के डैशबोर्ड पे. तो आगे हम AWS के डैशबोर्ड पे एक VPC बना लेते हैं. VPC क्लिक हियर. ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा VPC है, इसको ऐसे रहने देंगे. क्रिएट VPC का नाम देंगे VPC-30 कर लेते हैं. आज का डेट, CIDR डाल देते हैं. CIDR आई थिंक हमने 28 ले रखा है. हाँ, 28.0.0.0/16 कर लेते हैं. इसको क्रिएट करते हैं VPC. तो ये VPC हमारा बन गया. नेक्स्ट, सबनेट बनाते हैं. दो सबनेट बनाएंगे, एक पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट. तो दिस वन VPC-30 पब्लिक सबनेट 1. अवेलेबिलिटी जोन दे देते हैं इसको 1A. सो ये रहा हमारा CIDR डालते हैं पब्लिक सबनेट का 28.0.1.0/24. ओके, ये हो गया CIDR. क्रिएट सबनेट. नेक्स्ट, एक प्राइवेट सबनेट बना लेते हैं. प्राइवेट सबनेट -2 कर लेते हैं. इस बार अवेलेबिलिटी जोन डालते हैं B. CIDR डालते हैं 28.0.2.0/24. क्रिएट सबनेट. आप देखोगे यहाँ पे दो सबनेट हमारा बन गया, एक पब्लिक एक प्राइवेट. सबनेट बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही होता है, ठीक है. तो पब्लिक सबनेट को सेलेक्ट करेंगे, एक्शन में जाएंगे, हियर एडिट सबनेट सेटिंग, ऑटो असाइन IP सेटिंग, इनेबल ऑटो असाइन IPv4 एड्रेस, सेव इट. ओके, नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे इंटरनेट गेटवे. क्रिएट इंटरनेट गेटवे, नाम रख लेंगे IIT
इंटरनेट -30 कर लेते हैं, 30, सॉरी 30। फिर अटैच करते हैं इसको, एक्शन में जाते हैं, अटैच बीपीसी 30 अटैच्ड। नेक्स्ट हम क्रिएट कर लेते हैं राउट टेबल। देखिए यहाँ पे एक है AWS राउट टेबल, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट है, और एक राउट टेबल और बन गया है जो कि हमने जब बीपीसी बनाया था तब ये क्रिएट हुआ था। ओके, हम दोनों राउट टेबल को नहीं छेड़ेंगे, हम पहले क्रिएट कर लेंगे राउट टेबल, अपना एक पब्लिक राउट टेबल, पब्लिक राउट -1, बीपीसी सेलेक्ट कर लेंगे, बीपीसी 30, क्रिएट राउट टेबल। ओके, एक राउट टेबल और बना लेंगे, प्राइवेट राउट टेबल, प्राइवेट राउट -2, सेलेक्ट बीपीसी 30, क्रिएट राउट टेबल। ओके, सो हमारे पास कितने राउट टेबल हो गए? 4 राउट टेबल। हमने जो क्रिएट किया है पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक राउट टेबल पकड़ेंगे, एक्शन में जाएंगे, एडिट सबनेट एसोसिएशन पे जाएंगे, पब्लिक सबनेट पकड़ेंगे, सेव एसोसिएशन, एक्शन में जाएंगे, एडिट राउट में जाएंगे, ऐड राउट, हियर 00, हियर इंटरनेट गेटवे, सेव चेंज। ओके, ये हो गया। आप प्राइवेट राउट टेबल पकड़ेंगे, एक्शन में जाएंगे, एडिट सबनेट एसोसिएशन, प्राइवेट सबनेट, सेव। ओके, नेक्स्ट। अब हम एक काम करेंगे, EC2 में आएंगे, EC2 में आएंगे, यहाँ पे 2 इंस्टांस बनाएंगे। ओके, लॉन्च करेंगे, एक पब्लिक लाइनेक्स, अमेजोन लाइनेक्स देंगे हम, T2 माइक्रो ले लेते हैं, की पेयर बना लेते हैं, की 016 कर लेते हैं। ओके, पब्लिक लिख लेते हैं, की 016 पब्लिक। ठीक है, ये पब्लिक का है की पेयर क्रिएट कर लिया। नेटवर्क सेटिंग में एडिट करेंगे, बीपीसी 30 करेंगे, पब्लिक सबनेट ऑटो साइन IP इनेबल हो गया, और लॉन्च करेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा पब्लिक इंस्टांस लॉन्च हो गया। एक काम और करेंगे, प्राइवेट इंस्टांस में लॉन्च कर लेते हैं, लॉन्च इंस्टांस प्राइवेट लाइनेक्स -2 कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हियर की बनाते हैं, की 017 प्राइवेट, क्रिएट की पेयर, नेटवर्क सेटिंग बीपीसी 30, इस पर प्राइवेट सबनेट ऑटो साइन IP डिसेबल्ड, लॉन्च इंस्टेंस। ओके, हमने क्या कर लिया, 2 EC2 इंस्टेंस बना दिए। सो देखते हैं EC2, तो दोनों EC2 रनिंग में है, इसको रीनेम कर लेते हैं -1। तो कनेक्ट करते हैं इसको, CMD करते हैं, इसको बड़ा करते हैं, CD करते हैं, डाउनलोड फोल्डर में जाते हैं, यस करते हैं। ओके, अब ये क्या हो गया, हमारा पब्लिक EC2 इंस्टेंस क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अगर हम प्राइवेट EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करना चाहेंगे, आप देखोगे यहाँ पे प्राइवेट EC2 इंस्टेंस को, तो यहाँ पे पब्लिक IP है ही नहीं। आप यहाँ कनेक्ट भी करना चाहोगे तो यहाँ क्या आएगा, EC2 यूज़र @ ये प्राइवेट IP है, प्राइवेट IP से आप कनेक्ट नहीं कर सकते। आप यहाँ पे भी जाओगे,
EC2 इंस्टेंस कनेक्ट पे, तो यहाँ पे क्या डिसेबल्ड दिखा रहा है। ठीक है, इसको आप कनेक्ट एक ही शर्त पे कर सकते हैं, पब्लिक EC2 इंस्टेंस जो है उसको लॉगिन करने के बाद उसमें इस कमांड को अगर डालेंगे तो ये कमांड चलना चाहिए। बट क्या कर रहा है, परमिशन डिनाइड कह रहा है। क्यों परमिशन डिनाइड कह रहा है? क्योंकि इसमें एक की है, देखो यहाँ पे ये वाली की, अगर ये वाली की इसको मिल गई तो तब जाके लॉगिन हो पाएगा। तो एलएस करते हैं, इसमें ये की है नहीं। ओके, तो इसमें ये वाली की हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक कमांड है यहाँ पे, आप देखोगे। ठीक है, एक कमांड है हमारा यहाँ पे, एक अपने कमांड बना रखा है। ठीक है, कौन सा की डालना उसके अंदर, ये वाली की 70 प्राइवेट फैन 5। ठीक है, तो हम करेंगे क्या अभी, SCP -i, यहाँ पे कौन सी की आएगी, पब्लिक की आएगी यहाँ पे। तो आते हैं, एक और खोल लेते हैं यहाँ पे, रनिंग इंस्टेंस। ये देखिए पब्लिक लाइनेक्स है ना, इसमें हम कॉपी करेंगे इसको। आप इसको WinSCP से भी कॉपी कर सकते हैं। देखो SSH-i हमको ये चाहिए, इतना की लॉगिन करने के लिए, -i क्या हुआ, की 16 पब्लिक -a, उसके बाद -r। ओके, ये ऐसे ही रहेगा, यूजर सत्या डाउनलोड। ठीक है, यहाँ तक यही रहेगा, इसको यहाँ डाल लोगे। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि डाउनलोड फोल्डर में प्राइवेट की रखी है, ये वाली की कॉपी करेंगे, यहाँ कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ क्या है, ये पब्लिक का है, तो ये वाली कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सॉरी ये वाली EC2 यूज़र @public IP, EC2 यूज़र @public IP। तो यहाँ लगाएंगे कॉलन टिल्ड // ओके, SCP -i की नेम -r, दिस इज द पाथ जहाँ पे हमारा प्राइवेट की है, और ये क्या है, हमारा पब्लिक EC2 इंस्टेंस का यूजर नेम और IP है। इसको कॉपी करेंगे, CMD करेंगे, डाउनलोड में आएंगे, क्योंकि हमारा की कहाँ पे है, डाउनलोड में गया। देखिए एक कॉपी हो गया ना। चलिए हम देखते हैं, ये वाला उठा के एलएस करते हैं। ठीक है, हमारा की आ गया यहाँ पे, आप चेक कर सकते हो, देखो ये की हमारा आ गया। अब एक और कमांड चलाना पड़ेगा हमें। आप यहाँ देखोगे प्राइवेट वाला, ये है प्राइवेट वाला की 017 प्राइवेट, तो उसके पहले कमांड चलाना, रन द कमांड इज नेसेसरी, कॉपी करेंगे, यहाँ पे कमांड चला देंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखो पिछला वाला कमांड अगर आप चलाओगे चल जाएगा। लॉगिन हो गया। कैसे जानेंगे, ये वही वाला अपना वो है प्राइवेट वाला, तो आप IP चेक करोगे यहाँ पे, ये 28.0.278, तो यहाँ पे 28.0.278। ओके, यहाँ पे कोई कमांड चलाओ, AWS S3LS कमांड चलाओ, चल रहा है, नहीं चल रहा, अनेबल टू। ठीक है, अनेबल टू लोकेट द क्रेडेंशियल, यू हैव टू कन्फिगर। ठीक है, तो कन्फिगर करते हैं। चलिए IAM में आते हैं, IAM में आते हैं, एक यूज़र बनाते हैं, क्रिएट यूज़र, यूज़र 2, नेक्स्ट, पॉलिसी दे देते हैं इसको S3 का फुल एक्सेस, S3 का फुल एक्सेस, नेक्स्ट, क्रिएट यूज़र, यूज़र हमारा बन गया, ये वाला 2 वाला, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, एक्सेस की, कमांड लाइन इंटरफेस, कंफर्मेशन, आई अंडरस्टैंड योर रिकमेंडेशन, नेक्स्ट,
किसके लिए बना रहे हैं, टैग दे देते हैं एंड पॉइंट का। ओके, सो हियर इज एक्सेस, कॉपी एक्सेस। एक कमांड चलाएंगे AWS कॉन्फ़िगर, कमांड पेस्ट करेंगे, इंटर करेंगे, नेक्स्ट सीक्रेट की कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इंटर, रीजन AP साउथ 1 जैसन कर दे रहे। अब कमांड चलाओ AWS S3LS। ओह, अभी नहीं चला, सीक्रेट की का इशू आई थिंक। अगेन करते हैं कॉन्फ़िगर, तो ये तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सीक्रेट की डालते हैं, सीक्रेट की नहीं पड़ा हुआ, सीक्रेट की देखते हैं वापस, कॉपी किया सीक्रेट की, इस बार पड़ा, इस बार चलाते हैं कमांड, कमांड नहीं चला, क्यों? क्योंकि VPC एंड पॉइंट हमारा राउट नहीं है, ठीक है, AWS कॉन्फ़िगर हो गया है। ओके, VPC एंड पॉइंट बना लेते हैं, कम टू हियर, तो आते हैं VPC में, तो VPC में आते हैं, VPC तो हियर इज एंड पॉइंट, क्रिएट एंड पॉइंट, एंड -30 कर लेते हैं, AWS सर्विसेज सर्च करते हैं S3 सर्च करते हैं, फर्स्ट वाला com.amazon.ap south -1, ठीक है, गेटवे, टाइप गेटवे, क्रिएट एंड पॉइंट, सॉरी, सेलेक्ट VPC, हियर प्राइवेट राउट टेबल, फुल एक्सेस, क्रिएट एंड पॉइंट। ओके, हमारा एंड पॉइंट रेडी हो गया, राउट टेबल से अटैच हो गया। अब वहाँ आते हैं, कमांड चलाते हैं, ठीक है, अब ये कमांड चल गया, देखो यहाँ पे AWS S3LS करेंगे तो ये बकेट नेम, एक बकेट इधर आया और एक बकेट इधर आया, 3 बकेट आ गया, ठीक है। अब देखो, सपोज करो मैंने बकेट दिखा दे रहा हूँ आपको, बकेट दिखा देता हूँ, देखिए ये बकेट कहाँ है, मुंबई में, ये बकेट कहाँ है, मुंबई रीजन में, ये बकेट कहाँ है, US ईस्ट 1 में, ये बकेट कहाँ है, US ईस्ट 1 में, ठीक है। ये सब बकेट पे एंड पॉइंट का इस इंस्टांस से काम करेगा, बाकी इस ये जो रीजन बकेट बना है, इस रीजन पे ये इंस्टांस काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि VPC एंड पॉइंट के थ्रू जुड़ा है और वो बियॉन्ड द रीजन नहीं जाएगा। AWS S3LS करो, ठीक है, ये रहा हमारा बकेट, ठीक है। अगर नीचे और कमांड है, हियर अगर LS करना चाहो, AWS S3LS S3 कॉलन बकेट नेम TF सत्या, ठीक है, उसमें देखो एक फाइल है, ओके। आप एक बकेट भी बना सकते हैं, AWS S3 MB S3 स्लैश, आप कोई सा बकेट बना सकते हो, टेस्ट सत्या बकेट बन गया, आप देख सकते हो LS, ओके। सो इस प्रकार से हम VPC एंड पॉइंट को यूज कर सकते हैं विदाउट नेट गेटवे के थ्रू, बिना नेट गेटवे के हम VPC एंड पॉइंट का यूज़ करेंगे और हम AWS रिसोर्स को एक्सेस कर पाएंगे इन ए VPC एक्चुअली, ओके। अगर हम उस बकेट को डिलीट करना चाहें, AWS S3 RB S3 कॉलन स्लैश, कौन सा बकेट बनाए थे, टेस्ट सत्या BUCKET, ठीक, बकेट हमारा रिमूव। अगेन चेक करो,
ठीक है, वो बकेट हट जाएगा, ये बकेट रह गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपना VPC क्रिएट कर सकते हैं और VPC एंड पॉइंट बना सकते हैं। और इसको डिलीट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू आवर हियर EC2 इंस्टेंस, सबसे पहले ये डिलीट कर लेंगे, रनिंग इंस्टेंस, सेलेक्ट बोथ, टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, इसको टर्मिनेट किया। नेक्स्ट आएंगे VPC में, नेक्स्ट अपना VPC, सेलेक्ट VPC, सबसे पहले एंड पॉइंट एक्शन, डिलीट एंड पॉइंट, डिलीट कर दिया। अब VPC डिलीट करेंगे, से डिलीट होगा कि नहीं, क्योंकि अभी EC2 शट डाउन हो रहा है, नहीं हो जाएगा। ओके, सो इस प्रकार से VPC एंड पॉइंट बना सकते हैं और अपना AWS एक्सेस कर सकते हैं और DynamoDB एक्सेस कर सकते हैं।